रेक्स इंस्टीट्यूट भोपाल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज लैपटॉप डेमो क्लास 2 लेने जा रहा हूँ। कैसे क्या वो उसमें क्लास में समझाऊंगा, वो पूरा लाइव सेशन में बता रहा हूँ। जो भी स्टूडेंट्स ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस को ज्वाइन करना चाहते हैं मेरे नंबर पे कॉल कर सकते हैं। रेक्स इंस्टीट्यूट भोपाल से लाइव सेशन है 9893266819। ऑफलाइन क्लासेस जोन 1 MP नगर लाजपत कॉम्प्लेक्स में रेगुलर चलती हैं। ऑनलाइन क्लासेस शाम को 6, 7, 8 बजे के बाद से जो क्लासेस हैं वो ऑनलाइन क्लासेस हाउस नंबर 20 बल्लभ नगर अवधपुरी से, वहाँ से रात में क्लासेस ऑनलाइन चलती हैं। किसी भी तरह की क्लासेस के लिए मुझे कॉल कर सकते हैं। कंप्यूटर हार्डवेयर, कंप्यूटर नेटवर्क, CCNA, CCNP, लाइनेक्स, एथिकल हैकिंग, क्लाउड कंप्यूटिंग, इसके अलावा आपका रेफ्रिजरेशन है, LCD LED है, मेडिकल की मशीन है, व्हीकल्स हैं, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स हैं, CCTV कैमरा, जिस तरह का भी कोर्स आप करना चाहें वो मुझे कॉल करके ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए आज मैं लैपटॉप के वोल्ट इन सेक्शन से चालू करके 19 वोल्ट का कंसेप्ट समझा रहा हूँ कैसे क्या होता है। तो आइए देखते हैं। जूम करके रखना इसमें, है ना, कॉपी में बिल्कुल दूर मत जाना और सिर्फ कॉपी पे रखना कंसंट्रेशन। चलिए देखते हैं। भैया लैपटॉप वाले आगे आ जाना, सिर्फ इस पे रखना है ना, और कहीं नहीं। लाइट जलाओ। लैपटॉप वाले आगे आ जाओ। सबसे पहले जो हमारा एडाप्टर होगा, यहाँ पे बैठ के ले आराम से, एडाप्टर होगा। एडाप्टर पे आप देखते हो कितने वोल्ट होते हैं, 19.5 हो सकता है, 18 वोल्ट हो सकता है। ये आप एडाप्टर पे देख लेते हो, सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ। सबसे पहले ये 18 वोल्ट चलता है या 19 वोल्ट, जो भी वोल्ट चलेगा ये एंटर होगा। उसके बाद यहाँ पर क्या लगे होंगे, वोल्ट इन सेक्शन होगा। यहाँ पर 2 मॉसफेट होंगे, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 8 लैक्स के, 1 2 3 4। ये मैं अभी चार्जिंग IC जब अगले वीडियो में बताऊंगा तो पूरा चार्जिंग IC का डिटेल बताऊंगा। अभी मैं सिर्फ ये वोल्ट इन 19 वोल्ट कहाँ कहाँ जाता है वो बता रहा हूँ। तो यहाँ से ये 19 वोल्ट, इसको AC इन भी कहते हैं। 19 वोल्ट अगर जैसे यहाँ पर ड्रेन पे गया, फिर इसके सोर्स पे जाएगा, फिर इसके कहाँ जाएगा, ड्रेन पे जाएगा, फिर ये इस तरह से, और फिर ये कहाँ से निकल जाएगा, इसके सोर्स से आउट हो जाएगा। चार्जिंग IC से कई बार क्या होता है, दोनों गेट कनेक्टेड होते हैं, या कई बार सिर्फ सेकेंडरी मॉसफेट का गेट कनेक्टेड होता है। ठीक है, तो एक मॉसफेट फ्री रहता है, डिपेंड करता है स्कीमेटिक पे। अभी हम चार्जिंग IC का बिल्कुल डिस्कशन नहीं कर रहे हैं, तो चार्जिंग IC का अगले वीडियो में बताऊंगा। ये 19 वोल्ट यहाँ से जाने के बाद ये 19 वोल्ट यहाँ पहुँचता है। इसके बाद एक रजिस्टर लगा होता है, ठीक, और यहाँ पर ये बैटरी, इसके बारे में भी और डिटेल से बताऊँगा। ये 12 वोल्ट या जो भी है, ये सॉरी ये प्लस और ये माइनस, ठीक। अब ये जो है ये इस तरह से क्या होता है, ऐसे होता है। अब यहाँ से ये 19 वोल्ट इस पे नहीं जा सकता। जब 19 मतलब अडाप्टर बंद हो जाएगा तो ये जो बैटरी मोड है ये 12 वोल्ट क्या हो जाएगा, यहाँ पर आ सकता है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक। तो जब तक आपका AC इन, AC मतलब अडाप्टर इन, मतलब आपने अडाप्टर लगा रखा है, तब तक 18 वोल्ट 19 वोल्ट जितने का भी अडाप्टर है 19.5 वोल्ट उसके हिसाब से सप्लाई अंदर जा रही होती है। और जैसे ही लाइट चली जाती है, अडाप्टर आप हटा देते हैं, तो फिर ये 12 वोल्ट से क्या होता है, सप्लाई आगे जाना चालू करती है। चार्जिंग IC की अभी हम बात नहीं कर रहे हैं। तो ये 19 वोल्ट क्या होता है, इस तरह से क्या होता है, आगे इस पॉइंट से जाता है। अगर अडाप्टर है तो 19 वोल्ट ऐसे आएगा। इसका हम का कई नाम है, इसको V इन भी बोलते हैं, ठीक है, इसको बैक वोल्ट भी बोलते हैं, इसको SMSRC भी बोलते हैं। सब अलग अलग स्कीमेटिक डायग्राम वाले अलग अलग इसका नाम देते हैं। तो सबसे पहले ये 19 वोल्ट यहाँ पर आ जाता है, ठीक। अब ये 19 वोल्ट या 19.5 या 18 वोल्ट कहाँ जाएगा, ये 19 वोल्ट कहाँ जाएगा, जितने भी रेगुलेटर्स हैं, ठीक है, उन रेगुलेटर्स पर क्या होगा, ये जाएगा। मतलब आपने अडाप्टर लगाया या बैटरी लगाई, तो जितने रेगुलेटर है, रैम के रेगुलेटर हो, CPU का रेगुलेटर हो, ठीक है, 1.05 वोल्ट का रेगुलेटर हो, कोर IC का हो, किसी का भी हो, कोर हो, सब के लिए क्या होगा, 19 वोल्ट जाकर क्या हो जाएगा, सारे मॉसफेटों के ड्रेन पे जाकर बैठ जाएगा। तो आप अगर अडाप्टर लगा रहे हैं तो 19 वोल्ट क्या हो जाएगा, हर जगह मिलता ही मिलता है, ठीक है। बैटरी लगाएंगे तो बैटरी से बाहर, अकॉर्डिंग टू बैटरी, और अडाप्टर है तो अकॉर्डिंग टू अडाप्टर। अडाप्टर में ही 12 वोल्ट 18 वोल्ट का है तो 18, 19 वोल्ट का है तो 19 मिलेगा। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। इसके नाम क्या क्या है, V इन है, SMSRC है और बैट वोल्ट है। या डिपेंड करता है कि कौन सी कंपनी का क्या है ये स्कीमेटिक, या कौन सी कंपनी ने कितना अडाप्टर उसमें लगाया हुआ, ठीक है। ये स्कीमेटिक में भी आपको दिखेगा। तो ये 19 वोल्ट जाके कहाँ बैठ जाएंगे, ये क्लियर हो गया। अब ये 19 वोल्ट, अब जैसे आपकी रैम, कौन सी रैम है, रैम है DDR1,
DDR2, DDR3 और DDR4। DDR3, DDR1, DDR2 और DDR4 और DDR5 इतने तरह की रैम है। DDR1 पे कितना 2.5 वोल्ट, इस पे 1.8 वोल्ट, DDR2 पे इस पे 2.5, DDR3 पे 1.5 और DDR4 पे 1.2 और इस पे 1.1 या जो भी वोल्ट चल रहा हो। अगर DDR3 पे L लिखा है L तो वो हो जाएगी 1.35 वोल्ट, मतलब वोल्टेज इसमें कम हो जाएगा। ये क्लियर हुआ? तो ये सारे रेगुलेटर्स पर 19 वोल्ट जाके बैठ जाता है। इतना क्लियर हो गया? अब 19 वोल्ट से पहले कौन सा वोल्ट बनता है? सबसे पहले एक और वोल्ट बनता है, उसके बारे में आगे बताऊंगा। अब वो मतलब जो आपका बायोस बैटरी से वो सारी चीजें उसको मैं अगले वीडियो में डिस्कस करूंगा। अभी मैं बता रहा हूँ आपको LDO वोल्टेज। ठीक है, LDO वोल्टेज का क्या कंसेप्ट है कि जैसे अब आप देखिए ये जो 3 और 5 वोल्ट की IC स्टेप डाउन हम जिसको कहते हैं, ठीक है, इस पे क्या होगा? सबसे पहले इस IC की जो रिक्वायरमेंट है 19 वोल्ट इसको चाहिए ऑपरेटिंग के लिए, तो 19 वोल्ट मिलेगा इसको ऑपरेट करने के लिए। ठीक है, इसके अलावा अगर इसको रेफरेंस वोल्ट चाहिए तो रेफरेंस, इनेबल सिग्नल चाहिए तो इनेबल, सारी जो इसकी बेसिक रिक्वायरमेंट है अगर वो पूरी होगी तभी ये काम करेगी। ठीक, अब सबसे पहले इसमें वोल्ट इन हुआ 19। इसके बाद ये क्या करती है कि यहाँ पर फिर हम ये 2 मॉसफेट लगे होंगे, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 8 लैक्स के। ठीक है, यही वोल्ट यहाँ पर इसके ड्रेन में आ रहा होगा, सोर्स, और फिर वही कहानी बता चुका हूँ मैं आपको। और ये क्या हो जाएगा फिर यहाँ से ये 3.3 वोल्ट, और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 2 मॉसफेट हम लगा देंगे, वही मॉसफेट कॉइल कंडेंसर का कंसेप्ट, और यहाँ पर भी 19 वोल्ट, और इसके सारे गेट किससे कनेक्ट होंगे? इसके भी गेट किससे कनेक्ट होंगे? इससे। ठीक, ये इधर कितना निकाल देगी? 5 वोल्ट, इधर 3.3 और इधर 5 वोल्ट। अब ध्यान से देखिएगा, कुछ मदरबोर्डों पे जैसे ही आप एडाप्टर लगाएंगे, क्या लगाएंगे? ये 3 और 5 एकदम से बन जाएगा। ठीक है, लेकिन जो LDO वोल्टेज होगा यहाँ पर एक LDO 0 होगा और यहाँ पर LDO 1 होगा। LDO 0 3.3 वोल्ट और LDO 1 5 वोल्ट। ठीक है, ये वोल्ट, अब ये जो रेगुलेटिंग वोल्टेज है ये इनेबल सिग्नल का वेट करेंगे, किससे? IO से। जब तक IO से इनेबल सिग्नल नहीं आएगा तब तक ये 3 और 5 नहीं बनेंगे। ध्यान रखिएगा, ये स्कीमेटिक पर डिपेंड करेगा। कुछ में तो भी ये बनेगा IO के इनेबल सिग्नल आने के बाद ही बनेगा, कुछ में ट्रिगर मतलब ऑन ऑफ स्विच दबाने के बाद बनता है, और कुछ में बगैर दवाई क्या हो जाता है, बन जाता है। कैसे बनता है बताता हूँ। दबाने के बाद भी मतलब स्विच मतलब ऑन करने के बाद भी, या बिना ऑन किए भी 3-5 कैसे बनता है, देखिए ध्यान से। अब ये LDO यहाँ पर 3.3 वोल्ट बना। ठीक है, ये LDO सबसे पहले कहाँ जाएगा? बैटरी पर जाएगा, ये जो मैंने आपको बताया इन पॉइंटों पर। इसके अलावा कहाँ जाएगा बैटरी के बाद? सब रेगुलेटिंग। बैटरी के बाद कहाँ जाएगा? ये आपका रोम पे जाएगा, फिर ऑन ऑफ स्विच IO, है ना। इस तरह से क्या होगा? ये वोल्टेज जाएगा। मतलब ये जो LDO वोल्टेज होता है ये इनेबल सिग्नल का इंतजार नहीं करेगा। किसका इंतजार नहीं करेगा? इनेबल सिग्नल का इंतजार नहीं करेगा। इस पे 19 आते ही ये तुरंत क्या बना देगा? LDO वोल्टेज बना देगा। अब ये LDO वोल्टेज ऑन ऑफ स्विच, बैटरी, रोम और मेजर जितनी ICs होती हैं उन सब पर क्या हो जाएगा? ये पहुंच जाएगा। पहुंचने के बाद अगर स्कीमेटिक या डिजाइनर ने ये तय कर रखा है कि हमें ये 3 और 5 जो स्टेप डाउन के बनाने हैं बिना ट्रिगर किए बनाने हैं, तो बिना ट्रिगर किए बना देगा, अदरवाइज वो ट्रिगर का क्या करेगा? वेट करेगा। क्लियर हो गया इमरान आपको? तो सबसे पहले आपको क्या देखना आना चाहिए? LDO वोल्ट क्या बनेगा सबसे पहले। अब अगर आपने लैपटॉप नहीं खोला है तो सबसे पहले बैटरी पॉइंट्स पर आप देख लीजिए, क्या मिल जाएगा आपको? 3.3 वोल्ट मिल गया। अगर 3.3 वोल्ट मिल गया है तो इसका मतलब क्या है? LDO बन गया है। LDO बन गया मतलब वोल्ट इन ओके है, वोल्ट आउट ओके है, चार्जिंग सेक्शन ओके। तो इस तरह से LDO वोल्टेज की कहानी चलती है। क्लियर हो गई कहानी? तो ये आपको सबसे पहले देखना आना चाहिए। अब LDO बनने के बाद जैसे LDO बना, फिर जैसे हमने ट्रिगर किया ऑन ऑफ स्विच पे। अब ट्रिगर करने के लिए अगर आप लैपटॉप खोल के बैठे हो तो ऑन ऑफ का कनेक्टर और ये सब लगाने की जरूरत नहीं है। आप अपने जो आपका मल्टीमीटर है उसको डायोड मोड पे लो, ठीक है, और उसको क्या करो, जो उसको ग्राउंड पे लो, और फिर आपके जो 4 पॉइंट है उस पर एक एक करके क्या करते जाओ? शॉर्ट करते जाओ।
तो वो क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। इसके अलावा ऑन ऑफ स्विच पर आप क्या करो, एलडीओ वोल्टेज सबसे पहले चेक करो। अगर ये एलडीओ वोल्टेज मिसिंग है, एलडीओ वोल्टेज नहीं बन रहा है, ठीक है, या आपकी 3.3 वोल्ट की शॉर्टिंग आ रही है, मतलब एलडीओ वोल्टेज बन ही नहीं रहा है, लगाते ही आपने अडाप्टर लगाया और डीसी पावर सप्लाई में क्या हो जा रहा है, एम्पियर बढ़ रहा है, वोल्ट गिर रहा है, इसका मतलब क्या है, कहीं ना कहीं शॉर्टिंग है, तो वोल्ट बनने का सवाल ही नहीं उठता। तो सबसे ज़्यादा खराबी कहाँ होती है, कहाँ चांसेस हो सकते हैं कि प्रॉब्लम हो सकती है, तो ये जो 19 वोल्ट की कहानी है, इसको आप सबसे पहले चेक करो। कहाँ कहाँ जाएगा, चार्जिंग आईसी पे जाएगा, चार्जिंग आईसी के बाद जितने रेगुलेटर्स लगे हैं उस पर जाएगा। तो अगर मैं बात करूं डिस्प्ले आने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है, डिस्प्ले, मैं वो सीक्वेंस की बात नहीं कर रहा हूँ, तो सबसे पहले रैम उसके लिए तैयार होगा। इसके अलावा अगर GFX है तो CPU है, तो अगर उसमें CPU है तो GFX हो जाएगा, और अलग से डिस्प्ले कार्ड लगा तो VGA GFX हो जाएगा। तो कुछ चीज़ें आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है कि डिस्प्ले लाने के लिए इस तरह की चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। ग्राफिक्स लगा है तो ग्राफिक्स के लिए कोर वोल्टेज बनना है कि नहीं बनना है, वो सब आपको स्कीमेटिक से ध्यान रखना है। अब अगर आपका 3.3 वोल्ट शॉर्ट है, 3.3 वोल्ट शॉर्ट है, तो क्या करेंगे, आपका ये डीसी बता देगी 3.3 वोल्ट क्या हो रहा है। अच्छा ये क्या बोल रहा है विशाल, बैठने के लिए। हाँ बैठ जाना, ये नहीं बोल रहा सर, यही बोल रहा तुम्हें बैठना तो बैठ जाओ ना, बैठो, पीछे ले लो चेयर। अब देखो यहाँ पर, यहाँ ध्यान दो और आराम से बैठो। अब ये 3.3 वोल्ट अगर शॉर्ट है तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले 19 वोल्ट। अब मैंने आपको सबसे पहले क्या कहा, SMSRC 19 वोल्ट वैट इन, ये सब वोल्ट आपके यहाँ पे मिलेंगे, और अगर अडाप्टर मिसिंग है तो बैटरी से क्या हो जाएगा, ये पॉइंट पर वोल्टेज मिलेंगे, और फिर यही वोल्ट 19 की जगह क्या चलने लगेगा, 12 वोल्ट चलने लगेगा। अब देखिए ध्यान से, ये जो 3-5 IC है, मतलब 3.3 और 5, अगर 3-5 बोल रहा हूँ तो भी 3.3 समझना, 3.3 बोल रहा हूँ 3.3 है ही। अब ये जो ऑलवेज वोल्ट है, इसको हम ज्यादातर क्या मानेंगे, एलडीओ वोल्टेज मानेंगे, ठीक है। ये भी 3.3 और ये भी 3.3 है, ये स्विचिंग वोल्टेजेस है, और ये ऑलवेज मतलब आपने 19 लगाया है और ये फट से 3.3 एंड 5 वोल्ट क्या हो जाएगा, बन जाएगा। किसी आयो से इनेबल सिग्नल का वेट नहीं करेगा, समझ गए कहानी। और जो इनेबल सिग्नल पर वेट करने के बाद स्विचिंग वोल्टेज बनेंगे, वो सारे क्या होंगे, अलग के 3 स्टेप डाउन वोल्ट होगा, रैम का वोल्टेज होगा, CPU का वोल्टेज होगा, कोर का वोल्टेज होगा, PCH वोल्टेज होगा, ग्राफिक्स वोल्टेज होंगे, वो डिफरेंट अलग अलग वोल्टेजेस होंगे। अब अगर लैपटॉप को हमें ट्रबल शूट करना है, तो आज जैसे मैंने सेक्शन, आज लैपटॉप डेमो तीसरी क्लास है, पहली क्लास बताई, दूसरा कल मल्टीमीटर समझाया, वो लैपटॉप LED सब के लिए, दूसरी क्लास आपकी लैपटॉप की है, इस तरह से आना चाहिए। इसके बाद आपका लैपटॉप की जब तीसरी क्लास समझाऊंगा, चौथी क्लास को चार्जिंग IC क्लियर कराऊंगा। चार्जिंग IC क्या होती है, जैसे चार्जिंग IC का मेन काम क्या है कि ये जहां वोल्टेज, अब जैसे इस पर कल अच्छे से समझाऊंगा, आज थोड़ा सा डेमो देता हूँ। अगर 2 मॉसफेट लगे तो कुछ स्कीमेटिक में क्या करता है, एक का गेट NC हो जाता है, ये सीधा लेता है और सीधा क्या कर देता है, आगे बढ़ाता है, और ये गेट इससे दूसरे का कनेक्ट होता है। एक गेट से कनेक्टेड होगी ही होगी, ये ध्यान रखना, ऐसा नहीं होगा कि दोनों गेट से डिस्कनेक्ट हो जाए। कल मैं इसको और डिटेल में समझाऊंगा, कैसे PCH, कैसे कनेक्टर, कैसे आयो, कैसे कनेक्ट रहती, कल एकदम बेहतरीन तरीके से, क्योंकि आज टॉपिक दूसरा है तो उस पर फिर बात अलग चली जाएगी। तो ये IC का क्या काम है, सबसे पहले ये देखती है कि कहीं शॉर्टिंग तो नहीं है, कहीं हाफ शॉर्टिंग तो नहीं है, कहीं प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर उसको कुछ चीज प्रॉब्लम मिलती है तो तुरंत क्या कर देती है, स्टैंड बाई, मतलब इसको क्या कर देती है, तुरंत ऑफ कर देती है पावर को। क्यों, क्योंकि अगर आगे कुछ गड़बड़ है और पावर जाने दिया तो क्या होगा, और ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। जैसे हमारे SMPS की IC मैंने बोला था आपसे, समझाया था, SMPS की IC वो क्या करती है, अगर कुछ भी जरा सा गड़बड़ मिलती है तो तुरंत क्या कर देती है, हर चीज को स्टैंड बाई कर देती है, रोक देती है, चलने नहीं देती है। तो यहाँ पर हमारा ये क्या कर रहा है, यहाँ पर ये चार्जिंग IC का ये काम है कि जो आगे वोल्टेजेस गए हैं वो ये चेक करे। मतलब एक तरीके से ये क्या है, यहाँ पर पुलिस हेडक्वार्टर या पुलिस कंट्रोल रूम है या चौकी है, जो ये देख रही है कि आगे सब कुछ सही है तो हम कर्फ्यू हटाएं, अदरवाइज क्या करें, सब चीजों को स्टैंड बाई पे रखें। इरफान कितना समझ में आया, अमित? तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो आपका जो 19 वोल्ट है वो कहाँ जाएगा, 19 वोल्ट अपना चार्जिंग IC पे, रेगुलेटर्स पे, रेगुलेटर्स रैम के, रोम के, CPU, रैम रोम बोल रहा हूँ, सॉरी, रोम वेरी सॉरी, CPU पे, रैम पे, कोर पे,
ठीक है 1.05 पे जितने रेगुलेटर्स हैं सपोर्टिंग या वो सब क्या है 19 वोल्ट किस कब तक ऑन नहीं करेंगे। इसके बाद मैं आपको सस्पी बताऊंगा, सस्पेंस बताऊंगा, कन्वर्जन बताऊंगा, वो सब आगे ही कहानी है। तो ये जब तक ऑन नहीं होंगे जब तक इनेबल सिग्नल इनको ट्रिगर होने के बाद आईओ से मिलते नहीं है। ठीक है, सबके साथ एक आईसी कनेक्टेड होती है जो इनको क्या करती है कंट्रोल करने का काम करती है। ठीक है, अब जो भी आईसी काम करेगी तो आईसी की कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट होती है, रेफरेंस वोल्टेज, इसकी जो पावर चाहिए वो वोल्टेज, अगर ये सब कुछ नहीं मिल रहा उसको तो भी आईसी काम नहीं करेगी। समझ रहे हो कहानी। अब जैसे अपन बात करें कि जैसे चार्जिंग आईसी पर जो चार्जिंग वोल्टेज बनने चाहिए अगर वो बैटरी वोल्टेज से कम बन रहे हैं, मान लीजिए कि बैटरी की जो पावर है वो 12 वोल्ट है या 8 वोल्ट है, एक एग्जांपल दे रहा हूं, और जो हमारा चार्जिंग वोल्टेज बन रहा है वो 6 या 7 वोल्ट बन रहा है, तो क्या होगा, चार्ज होगी क्या बैटरी? क्यों? क्योंकि अगर मुझे इसके अंदर हवा डालनी है किसी ट्यूब में तो मेरा प्रेशर क्या होना चाहिए, ट्यूब के प्रेशर से ज्यादा होना चाहिए। तो हमेशा चार्जिंग वोल्टेज एक्चुअल वोल्टेज जो बैटरी का है पावर है उससे क्या होना चाहिए ज्यादा। अगर इस हाथ को दबाना है तो इस पे मुझे प्रेशर ज्यादा चाहिए। तो अगर चार्जिंग वोल्टेज कम बन रहे तो भी दिक्कत खड़ी होना तय है। तो ये इस तरह से आपको ये सारी चीज, जब कल चार्जिंग आईसी समझाऊंगा टू द पॉइंट, एक बार मेरी 10 से 15 जो क्लासेज होती हैं अगर आप इसको पढ़ लोगे अच्छे से, और 10 से 15 जो मैं प्रैक्टिकल कराता हूँ, मतलब टोटल 20 से 25 दिन का लैपटॉप का कोर्स अगर आप पढ़ लोगे, दुनिया का कोई भी लैपटॉप आप क्या कर जाओगे, रिपेयर करना सीख जाओगे। क्यों? क्योंकि इसके बाद हम क्या सीखते हैं, इसके बाद हम इसका प्रैक्टिकल कर लेते हैं जो हमने किया। इसके अलावा रोम को फ्लैश करना, आईओ को फ्लैश करना, डीएसओ चलाना, डीसी पावर सप्लाई चलाना, बीजीए मशीन चलाना है क्या। मतलब एक बार अगर आपको ये बेसिक, अब ये अगर ये कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो धूल में लट मारने से थोड़ी होगा। आप खोल के साफ सफाई कर दोगे तो होगा क्या, जब तक आपको ये स्टेप्स में अभी करीब करीब इसके बाद 45 स्टेप्स लिखवाऊंगा जब ये पूरा हो जाएगा कि इस स्टेप में ये, इस स्टेप में ये, इस स्टेप में ये, यहाँ तक अगर पहुंच गया है तो अब इसके बाद क्या खराबी हो सकती है। आईओ के पिनों की पूरी डिटेल्स हमें क्या करना है, समझना पड़ेगा। तो इस तरह से ये आपका पूरा एडाप्टर का खेल ऐसे 19 वोल्ट जैसे SMSRC, वोल्ट इन, और आपका क्या अलग अलग नामों से क्या करते हैं, बैट करंट इस तरह से, बैट वोल्ट इस तरह से इसको जाना जाता है। क्लियर हो गई कहानी। अब अगर अपन बात करें कि शॉर्टिंग, तो शॉर्टिंग कहाँ कहाँ हो सकती है, शॉर्टिंग कहाँ कहाँ हो सकती है, चार्जिंग आईसी खराब हो सकती है, चार्जिंग आईसी की बेसिक रिक्वायरमेंट गड़बड़ होगी तो भी दिक्कत हो जाएगी। इसके अलावा जितनी आपके रेगुलेटर्स लगे कहीं भी गड़बड़ हो सकती है, रैम पर, सीपीयू पर, ग्राफिक्स पर, ठीक है, जितने भी रेगुलेटिंग वोल्टेज लगे वो कुछ भी क्या हो सकते हैं, प्रॉब्लम में आ सकते हैं। तो आपको उन चीज़ों पर घुसना ही घुसना है। ठीक है, अब 3 और 5 की आईसी और चार्जिंग आईसी, इनके चांस क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं खराब होने के, तो इनको बताऊंगा। अब अगर लैपटॉप में आपके सारे वोल्टेज प्रॉपर है, रोम अपना क्या कर रही है, डेटा प्रॉपर आउट कर रही है, ठीक है, उसको इनेबल सिग्नल भी मिल रहे हैं, 3 बार फ्लिकर हो रहा है, चौथी बार से फ्लिकरिंग कंटिन्यूस हो रही है तो मानते हैं। इस तरह से अगर आपके सारे वोल्टेज प्रॉपर है, कहीं हीटिंग नहीं है, जितनी सिंगल ब्रिज, डबल ब्रिज या एसओसी चिप है वो सब नॉर्मल है, उसके बाद भी लैपटॉप क्या नहीं हो रहा है, ऑन नहीं हो रहा है या डिस्प्ले नहीं दे रहा। 2 कंडीशन होगी, सब कुछ ओके, सारे स्टेट ओके, लेकिन ऑन ही नहीं हो रहा या ऑन होकर डिस्प्ले नहीं दे रहा है। 2 कंडीशन हमेशा फंसेगी। ठीक है, अगर ऑन नहीं हो रहा है तो भी रोम रेस्पॉन्सिबल हो सकती है, ऑन होके डिस्प्ले नहीं दे रहा तो भी रोम रेस्पॉन्सिबल होती है। ठीक है, आजकल जो स्टार्टिंग रोम है वो आईओ के अंदर डाल दी गई है, और मतलब जो क्या करेगी, ऑन करेगी, और उसके बाद आधी क्या इसी कारण उसका नाम ईसी दे दिया गया। तो आईओ को भी हमें क्या करना पड़ता है, फ्लैश करना ही पड़ता है। क्लियर हो गई कहानी। तो मैंने आज जो आपको समझाया, सबसे मेन क्या क्या समझाया, सबसे पहले वोल्ट इन सेक्शन, वोल्ट इन से वोल्ट आउट, इसे वी इन, SMSRC सब अलग अलग नाम से जानते हैं। वैट वोल्ट, ये वोल्ट 19 वोल्ट आएगा, अगर एडाप्टर मोड है, बैटरी मोड है तो 12 वोल्ट आएगा। ये 19 और 12 वोल्ट क्या होगा, आगे जाएगा, आगे कहाँ जाएगा, 3-5 आईसी पे जाएगा, 3-5 आईसी पे जाते ही LDO वोल्टेज बन जाएगा, LDO 3 और LDO 5 2 वोल्टेज बनेंगे, 5 का यूज नहीं होता, इसको यहीं पर एंड कर दिया जाता है। या इसका भी एक और डिटेल बताऊंगा क्या होता है। 3.3 वोल्ट कहाँ जाएगा, सबसे पहले LDO वोल्टेज
कहाँ जाएगा, बैटरी पर जाएगा, आईओ पे जाएगा और रोम पे जाएगा, ऑन ऑफ स्विच पे जाएगा, ये वोल्टेज जाएंगे ही जाएंगे, ठीक है। तो एलडीओ वोल्टेज यहाँ, इसके अलावा और जो मेजर आईसी, इंपॉर्टेंट आईसी, उन पे जा सकता है। और ये ऑलवेज वोल्टेज होगा, इसको क्या बोलेंगे, ऑलवेज वोल्टेज। इसके बाद जो 19 वोल्ट होगा, ऑन करते ही कहाँ कहाँ जाके बैठेगा, चार्जिंग आईसी को जाने ही जाना है। इसके अलावा सीपीयू पे जाना है, रोम पे जाना है। सीपीयू रोम पे नहीं, अपन अगला डालेंगे तो उसमें और क्लियर कराऊंगा। ये क्लियर, ये जो 3 और 5, देखिए बड़ा ध्यान से सुनिएगा, एलडीओ वोल्टेज हो गया, ये 3.3 ये तो बनेगा ही बनेगा, इसको ऑलवेज बोलेंगे। और इसको कुछ नहीं बोल रहा तो ये क्या है, ट्रिगरिंग वोल्टेज है, मतलब जो ट्रिगर स्विचिंग और रेगुलेटिंग के बाद क्या होगा, बनेगा, ठीक है। एक्चुअली में चार्जिंग आईसी को चार्जर आईसी बोलना ज्यादा सही है, वो चार्ज करने का काम करती है। कोई चार्जिंग बोल देता है, कोई चार्जर, वो आप जो लैंग्वेज आप यूज करना चाहो, तो ये ध्यान रखना। अब कभी कभी क्या होगा, आपने वोल्टेज अडाप्टर लगाया, अडाप्टर लगाती है एलडीओ बना, एलडीओ लगाती है 3 और 5 भी बन गया, मतलब एलडीओ वोल्टेज बन रहा है और 3 और 5 भी बन रहा है। 3 बोलूँ तो 3.3 याद रखना। अगर एलडीओ भी बन रहा है और ये भी बन रहा है, तो इसका मतलब क्या है, उसने ट्रिगरिंग का इंतजार नहीं किया है, लगाते ही एलडीओ बना, एलडीओ वोल्टेज जाते ही रोम आईओ पे, आईओ ने इनेबल सिग्नल किसके लिए भेज दिया, 3 और 5 के लिए भेज दिया, ठीक है। तो 3-5 स्टेप डाउन वोल्टेज बन गए। ये स्टेप डाउन वोल्टेज 3 और 5 कहाँ जाते हैं, 3.3 और 5 ये बताऊंगा। एलडीओ वोल्टेज मैंने बता ही दिया, 19 वोल्टेज मैंने बता ही दिया। तो ये 19 भी ऑलवेज वोल्टेज ही है, इसको भी किसी ऑन करने की जरूरत नहीं है। और एलडीओ वोल्टेज तो है ही ऑलवेज वोल्टेज, जो आपका क्या होता है। इसके बाद 3 और 5, 3.3 और 5 वोल्ट कहाँ जाएगा वो मैं बताऊंगा। इसके अलावा सस्पेंस वोल्टेज, सस्पी वोल्टेज कब बनेगा, जब सस्पी के नाम से इनेबल सिग्नल उसको क्या होगा, मिलेगा। तो उसको क्या करते हैं, कन्वर्जन, रनिंग वोल्टेज, वो सब मैं किसी और वीडियो में ऐसी सीक्वेंस में बताता चलूंगा कैसे क्या कहानी होगी। अब आपका जैसे 3.3 वोल्ट, 5 वोल्ट आपने क्या किया, 19 वोल्ट लगाया, और लगाते ही क्या हुआ, कुछ देर बाद क्या हुआ, ये थोड़ा सा बढ़ गया, मतलब बढ़ा, वोल्टेज बना, और फिर क्या हो गया, डीसी में क्या हो गया, वोल्टेज क्या हो गया, डाउन, और एम्पियर बढ़ गया। इसका मतलब क्या है, कहीं ना कहीं शॉर्टिंग है, या कहीं ना कहीं कोई आईसी जरूरत से ज्यादा क्या हो रही है, गर्म हो रही है, हीट हो रही है, तो भी क्या कर देगा, शॉर्टिंग की कहानी खड़ी कर देगा। तो सबसे पहले आपको ये वोल्टेज सीक्वेंस पता होने चाहिए। वोल्टेज सीक्वेंस के बाद ये ऑलवेज वोल्टेज क्या है, ऑक्सिलरी वोल्टेज क्या है, बैट वोल्ट क्या है, एलडीओ वोल्टेज क्या है, जो अलग अलग नाम मैं आपको बता रहा हूँ। 19 वोल्ट को क्या क्या वी इन वोल्ट बोल देते हैं, कहीं ऑलवेज नहीं, इसको बैट वोल्ट बोला जाना चाहिए, ठीक है। ऑलवेज वोल्टेज कौन से होंगे, एलडीओ, स्विचिंग वोल्टेज, ट्रिगरिंग वोल्टेज 3-5, सीपीयू के वोल्टेज, रैम के वोल्टेज, ट्रिगर वोल्टेज हो जाएंगे। तो सारे वोल्टेज पता होने के बाद हमें डेटा पता होना चाहिए, क्लॉक पता होना चाहिए कि कैसे क्या चीजें आगे बढ़ती हैं। क्लियर हो गया चीजें। तो ये आपको 19 वोल्ट का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। इसके बाद जब मैं एप्पल और मैक ये सब के बोर्ड कराऊंगा तो उसमें थोड़ी सी कहानी क्या है, अलग है, वो थोड़ा सा चेंज है। तो अभी तुम उसको 10-15 दिन भूल जाओ, उस पर जाओ ही मत, इसको स्ट्रॉन्ग करो, फिर अपन मैक और एप्पल सारी चीजें। इसके अलावा जो आपके ये होते हैं क्या, मोबाइल हो गया, लैपटॉप हो गया और टैबलेट हो गया। तो टैबलेट की कहानी का भी पूरा सीक्वेंस आपको समझाऊंगा कैसे काम होता है, ठीक है। तो ये चीज हमेशा ध्यान रखना कि ये कैसे काम करती है। हाँ, क्या क्या बताया इमरान मैंने आज, सबसे पहले अमित आप बताओ। सर इसमें हीट मार ली, चलने लगा, तो थोड़ी देर मारना चाहिए ना, 2-3 मिनट रखना चाहिए इसको हीट पे, इसको मत जलाओ ना, इधर मारो ना। हाँ बताओ सर, वोल्टेज सेक्शन बताया आपने। हाँ, वोल्टेज को क्या क्या कहते हैं, एक तो क्या बोलते हैं, यहाँ लो, जूम करो, वोल्टेज को वी इन, बैट वोल्ट, SMSRC, हाँ ये सब कहते हैं। हाँ। क्योंकि 19 वोल्ट है, 19 ही होगा 19 लगेगा, फिर 18.5 हाँ, अकॉर्डिंग टू एडेप्टर। अकॉर्डिंग टू एडाप्टर। अगर ये वोल्टेज मिसिंग है तो कौन सा होगा, बैटरी वोल्टेज, वो 12 वोल्ट होगा, ठीक है। 19 हो या 12 हो, ये कहाँ पर जाएगा सबसे पहले, चार्जिंग आईसी है, चार्जिंग कहाँ, चार्जिंग के बाद कहाँ जाएगा, 3-5 पे, 3-5 पे जाते ही एलडीओ 3.3 बन जाएगा। और ट्रिगरिंग के बाद है तो ट्रिगरिंग के बाद, और ट्रिगर के बाद या फिर डायरेक्ट भी क्या हो सकता है, बना सकता है, मतलब आईओ की जैसी प्रोग्रामिंग की होगी वैसे। तो ये एलडीओ वोल्टेज कहाँ कहाँ जाएगा, बैटरी पर, रोम पर, ऑन ऑफ स्विच पर, और क्या बोलते हैं, रोम पर, बैटरी पर, ऑन ऑफ स्विच पर, आईओ पर। और 19 वोल्ट कहाँ कहाँ जाएगा,
जितनी भी रेगुलेटिंग आईसी उनके- रेगुलेटर लगे होंगे उनके मॉसफेट के प्राइमरी मॉसफेट के ड्रेनों पे जाकर बैठ जाएगा। सही बोला करो, आईसी पे मत बोला करो, ठीक है। और एलडीओ वोल्टेज 90% कौन बनाता है? 100%, लगभग 99% ये 3-5 आईसी क्या करती है? बनाती है। एलडीओ मिसिंग है तो ये आईसी गई, 3 और 5 मिसिंग है तो शॉर्टिंग हो ही जाएगी। अगर 3-5 ही नहीं बन रहा, एलडीओ नहीं बन रहा, तो बहुत कठिन कहानी हो गई। मतलब एलडीओ नहीं बन रहा है तो सबसे पहले डीसी पे देखो कि 19 वोल्ट जो अडाप्टर लगाया है आपने, 19 से 18 दिया है, तो उसमें कोई मूवमेंट है कि नहीं। अगर वो 0 मूवमेंट है तो इसका मतलब कनेक्टर से क्या हो रहा है, वोल्टेज आगे जा ही नहीं रहा। तो कनेक्टर को चेक करो, ठीक है। तो वो डिपेंड करेगा, जब डीसी पर आपको सारी रीडिंग पढ़ना आ जाएगी तो वो भी चीज़ क्लियर हो जाएगी। इतना क्लियर हुआ? तो इस तरह से आपको ये लैपटॉप पे तीसरा आपका डेमो क्लास वीडियो था जिसको मैंने आपको समझाया। क्लियर हो गई कहानी? कोई डाउट इमरान जी? तो इस तरह से आपको एलडीओ पता होने चाहिए। तो ये था हमारा वीडियो आज, बेसिकली लैपटॉप की थर्ड वीडियो था। कल मैं इसके आगे बताऊंगा सारी चीज़ें, चार्जिंग आईसी कैसे काम करेगी, चार्जिंग आईसी की रिक्वायरमेंट, चार्जिंग आईसी आईओ और ये सारी चीज़ें। वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो लाइक बोल रहा हूँ, क्लासेस के लिए मुझे फ़ोन कर सकते हैं। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।